हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। तो जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि नवरात्रि से ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कुछ चीज़ें के बारे में नहीं पता होती है ना। कहते हैं जैसे जैसे बहुत लोग होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट नवरात्र का व्रत रखते हैं एंड जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और बाकी दिनों में चलता है। तो नवरात्र के दिनों में क्या क्या चीज़ें वर्जित होना चाहिए घरों में, अगर संभव हो तो। देखिए, हर एक चीज़ ना अपनी संभवता के हिसाब से होती है ना। अगर आप पॉसिबिलिटी है तो करिए, अदरवाइज़ नहीं करें तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता। लेकिन कहते हैं तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर बराबर। पत्थर को भी अगर पूछेंगे तो वो देव के बराबर हैं, अगर शिवलिंग को भी अगर आप नहीं मानते हैं तो वो पत्थर के बराबर हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं। तो सपोज जैसे कि नवरात्रि में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक कि बाल हमें नहीं कटवाना चाहिए। लेडीज़ें हैं, बाल को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का रूप हमारे घर में आए हैं। तो बाल कटिंग कराना, ये सारी चीज़ें मतलब शुभ नहीं माना जाता है। तो बाल कटिंग ना कराएं। लेडीज़ों के लिए, जेंट्स के लिए ये चीज़ें वर्जित नहीं है, लेडीज़ों के लिए है। एंड जैसे आप नाखून वगैरह ना काटें, उससे पहले नवरात्र चढ़ने से पहले आपने कर लिया है तो ठीक है, बीच में आप ना करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ मजबूरी होती हैं, जैसे लाइक कि मेरे ना कल इस नाखून के अंदर लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था। अब वो इतना दर्द हो रहा था, तो वो मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि वो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं उस दर्द की वजह से ना मैं कुछ काम नहीं बर्तन धो पा रही थी, ना मैं खाना बना पा रही थी, तो कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। तो एक होता है ना कि वो दिख रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मतलब दिक्कत हो रही है तो कर चल। लेकिन बैठते नहीं कि चलो यार फ्री बैठे हुए हैं, बाल कटिंग करा लेते हैं एंड नेल कटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें नवरात्रों में प्लीज़ वर्जित रखें। नवरात्रों में नहीं, किसी भी व्रत के टाइम में, जैसे कोई भी व्रत पूजा फास्ट रखते हैं तो इन सब दिनों में नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ें क्या है कि आप घर में लहसुन प्याज, जैसे नवरात्र के दिन चल रहे हैं, बेशक आप व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर संभव हो सके, पॉसिबिलिटी हो सके तो लहसुन प्याज को वर्जित रखें। क्योंकि पता है क्या होता है, लहसुन प्याज खाने से एक मन में भी ना ये होता है कि क्योंकि नवरात्रों में वर्जित होता है और पूजा करने के टाइम में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अगर हो सकता है तो नवरात्रों में लहसुन प्याज को ना यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, बहुत लोग होता है कि कैसे छोड़ें, तो किसी भी चीज़ को छोड़ना इतना टफ़ काम नहीं होता है। अगर अपने मन में श्रद्धा है कि नहीं नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल, मुझे ये काम नहीं करना है, तो अपने आप से वो शक्तियाँ आ जाती हैं और अपने आप से वो चीज़ें हो जाती हैं। मेरे भी घर में लहसुन प्याज खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, बट नवरात्रे हैं, कोई पाक व्रत होता है, उस टाइम में मैं नहीं बनाती हूँ। रीज़न होता है, एक तो आपको खाना बनाने में इजी रहता है। सिर्फ अगर फ़ौरन काटना है तो मिर्ची काटिए, जीरा डालिए, तेल डालिए और छौंक दीजिए, टमाटर वगैरह डाल के आप हल्दी एंड जीरा मिर्च वगैरह डाल के आप खाना बना सकते हैं। एक तो इजी भी होता है एंड आपको सात्विक भोजन भी बन जाता है। गलती से अगर कोई भी भूखा इंसान आ गया नवरात्रों के टाइम में आपके घर में, जिनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं बन रहा है, तो आप उनको चाहे तो भोजन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं कुछ चीज़ों को वर्जित रखने में। एंड जैसे लहसुन प्याज ना करें। अगर जेंट्स हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं तो कोशिश करें कि इन दिनों में ना करें। मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ वर्जित होता है। हाँ, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि माता रानी को तो बलि चढ़ाई जाती है। बहुत जगह नियम होता है कि नौमी के दिन बलि चढ़ता है, तो नौमी के दिन चढ़ता है, वो एक होता है ना कि माता रानी का वो नियम है ना। बट हम जब व्रत करते हैं तो इंसान के लिए ये नियम नहीं है कि मतलब इस टाइम में नॉनवेज खाएं। खाने वाले को लिए बता रहे हैं कि नॉनवेज वगैरह वर्जित रहे तो अच्छा रहेगा। घर में थोड़ा सा इससे ना पॉजिटिविटी आती है। मैं तो यही कहती हूँ कि इन सब चीज़ों को जितना आप शुद्धता से रहें ना, तो उतनी ही पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। तो मेरा तो मानना यही है कि किसी भी व्रत के टाइम में आपको लहसुन, प्याज, दारू, मीट, मछली, ये सारी चीज़ छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ लोगों के घर में नहीं हो पाता है,
तो अगर नहीं हो पा रहा है, तो जैसे बच्चे ही हैं बहुत ज़िद कर रहे हैं, है ना, और उनको कुछ खाना है, तो बाहर की चीज़ें जैसे लाइक कि गोलगप्पे हो गया, इनमें भी तो वो लोग प्याज वगैरह डालते हैं। बच्चे नहीं मानते, आप बच्चे को करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को हम समझा नहीं सकते, लेकिन हम बड़े अपने आप को समझा सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना यथासंभव हो सके इन सब चीज़ों को त्यौहार के टाइम में यूज़ ना करें, तो अच्छा लगता है। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मुझे जो सारी चीज़ें पता है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यूट्यूबर फैमिली को मैं बताऊँ। और मैंने एक वीडियोज़ बनाई थी कल, जो कि मेडिकल से रिलेटेड, कभी भी इंसान को, कभी भी कोई भी यूट्यूबर के लिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी किसी को खाने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कभी भी किसी को आप गलत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मत बना के डालो, क्योंकि किसी के शरीर को नुकसान कर सकता है। हम अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में या कुछ भी करने के चक्कर में आप मतलब गलत इन्फॉर्मेशन डाल के, एडिट करके आप चीज़ों को डाल देते हो, तो ये बहुत ही गलत है। प्लीज़ अब किसी की सेहत के साथ आप लोग खिलवाड़ ना करें। तो जय माता दी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।